मुँह मुबारक से निकला हुआ पहला कलमा जो खुदावंद ने सलीब पर खुदावंद के मुँह मुबारक से निकला। और इस कलमे को पेश करने के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर जावेद से वो सामने आए और इस कलमे को हम सब के साथ शेयर करें। आप सबको मसीह यीशु मसीह। जैसे कि आपने तलावत सुनी कि पहला कलमा भाई वकार तलावत कर रहे थे लूका की अंजील 23 बाब और उसकी 34वीं आयत से। कुछ यूँ मरकूम है कि दोबारा से इसकी तलावत कर देता हूँ। ए बाप इनको मुआफ़ कर, ए बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो हम इसी को सीखेंगे। दरअसल ये कलमा जो है ये खुदावंद यीशु मसीह ने, ये कलमा जो था ये पहला कलमा था जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपने मुंह से निकाला। ये जैसा कि हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मुआफ़ी का कलमा है। मुआफ़ी का यानी कि वो मुआफ़ी जिसकी तालीम खुदावंद यीशु मसीह शुरू से ही देते आए हैं और आज आकर उन्होंने इसकी तकमील की कि ए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दरअसल ये कलमा जो था ये जैसे कि तलावत भी की गई थी कि यसाया 53 बाब की जब हम 12वीं आयत पढ़ते हैं तो ये कलमा उसकी तकमील थी दरअसल। ठीक है जी। तो यसाया 53 बाब मैं निकाल लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये तो 12वीं आयत की तकमील थी और 12वीं के साथ साथ जब हम 5वीं आयत यसाया नबी की किताब की पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ इसी तरह के अल्फाज हैं। मैं 5वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ, फिर 12वीं आयत की भी तिलावत करूँगा। 5वीं आयत में यूँ लिखा है, यसाया 53 बाब की 5वीं आयत, इसमें यूँ मरकूम है कि हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बायस से कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शफा पाएँ, हम शफा पाएँ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमात जो थे वो सलीब के ऊपर कि ए बाप इनको माफ़ कर, दरअसल हमें शफा बख्शी कि हम जिन गुनाहों में फंसे हुए हैं उनसे निकल जाएं और शफा पाएँ, हकीकी शफा पाएँ। माफ़ी का कलमा था। ठीक है जी। अब हम 12वीं आयत इसकी पढ़ते हैं। 12वीं आयत में भी कुछ इसी तरह के अल्फाज हैं कि 12वीं आयत में यूँ लिखा है 53 बाब की, इसलिए मैं उसे बुज़ुर्गों के साथ हिस्सा दूँगा, बुज़ुर्गों के साथ हिस्सा दूँगा और वो लूट का माल ज़ोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की, खताकारों की शफायत की। खुदावंद यीशु मसीह ने सबको माफ़ किया। जब हम ये कलमा पढ़ते हैं कि ए बाप इनको माफ़ कर, तो जब हमारे जहन में आता है कि माफ़ी किन किन को दी, क्या मुझे दी, तो हम इसके पहलू पर भी गौर करेंगे कि ये माफ़ी किन लोगों के लिए थी। क्या रोमन एम्पायर के लिए थी, जो फौजी थे, जिन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के हाथों पैरों में कील ठोंक दिए थे, क्या ये माफ़ी उनके लिए थी, या ये पिलातूस के लिए थी माफ़ी जिसने हुक्म जारी किया कि इसको सलीब दे दी जाए। ये उसने नहीं था दरअसल किया, क्योंकि जो फ़की फरीसी और दूसरे लोग थे उनके कहने पर यह किया गया। पिलातूस ने फिर भी अपने हाथ धो लिए थे कि मैं इसे बरी हूँ। क्या ये कलमा हम सोचते हैं कि ए बाप इनको माफ़ कर, क्या ये इस्राएली लोगों के लिए था, बनी इसराइल के लिए था? उनके 5 फ़िरके थे। छठा कबीला मैं अपनी तरफ से बनाता हूँ सामरियों को, वो भी एक फ़िरका ही था। ठीक है जी, जो सिर्फ पहली 5 किताबों को ही मानते थे, बाकियों को नहीं थे मानते, और सिर्फ मूसा को ही नबी मानते थे। क्या ये जो कलमा था ये सरदार काहनों के लिए था? नहीं अजीज़ों, ये कलमा हम सब के लिए था। जितने भी लोग इस जहान पर थे, जिन्होंने उनको देखा या नहीं देखा, ये उन सब के लिए था।
यकीनन जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो ये कलमा हमारे ऊपर भी आ जाता है कि ए बाप इनको माफ़ कर। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आ जाते हैं तो हमें भी माफ़ी की तसल्ली मिल जाती है। तो आपको पता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे तो उनके साथ 2 डाकू भी थे। एक डाकू ने तो तानाजनी की, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जुमले कसे, ठीक है जी। तो दूसरे डाकू ने क्या किया कि उस डाकू को कहा कि तुम भी तो इसी सज़ा में हो, तुम्हें इस चीज़ का पता नहीं कि तुम फिर भी इसके खिलाफ ये बातें कर रहे हो। तो दरअसल इसकी हिस्ट्री को जब हम इस डाकू की देखते हैं जिसने खुदावंद यीशु मसीह को उस वक़्त कबूल किया था, तो एक थ्योरी है जो कि मैं बयान करना चाहता हूँ। वो थ्योरी ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह अभी बच्चे ही थे तो क्या हुआ कि जब वो मिस्र की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें डाकुओं ने घेर लिया था। ये एक थ्योरी है जो मैं बयान करना चाहता हूँ ताकि आपको भी इसका इल्म हो जाए। तो डाकुओं ने उन्हें घेर लिया था। तो जब डाकुओं का जो सरदार था उसने जब इस बच्चे की तरफ देखा तो ये बच्चा बड़ा प्यारा मासूम सा था, तो उसको इस बच्चे के ऊपर रहम आ गया और उस बच्चे ने, उस डाकू ने इस बच्चे को और इसके माँ बाप को छोड़ दिया। तो आज कहा यह जाता है, ये एक थ्योरी है, कहा यह जाता है कि वही डाकू जब सलीब के ऊपर था तो खुदावंद यीशु मसीह जब अपने साथ उस डाकू को देखते हैं तो उसको कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा और उसको माफ़ करते हैं। ये एक थ्योरी थी। तो ये माफ़ी का कलमा है, ठीक है जी। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, ख़ास तौर पर चारों गॉस्पेल्स का, ठीक है जी, चारों गॉस्पेल का जब मुताला करते हैं तो जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ थे तो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम भरी पड़ी है माफ़ी की तसल्ली के बारे में। जब हम सारी बाइबल को पढ़ते हैं तो अगर मैं उन सारी बातों को इधर बयान करना शुरू कर दूंगा तो क्योंकि मुझे 10 मिनट दिए गए, 15 मिनट, तो ये बहुत लंबा एक लेक्चर हो जाएगा, ये आज घंटा 2 घंटे से भी। लेकिन चंद बातों को जो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जब थे तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को मुआफ़ी की तालीम देते रहे। जब हम मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब पढ़ते हैं तो उसकी 23वीं आयत में क्या होता है कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर तू कुर्बान गाह के ऊपर कुर्बानी चढ़ा रहा हो, अगर कुर्बान गाह के ऊपर नजरें चढ़ा रहा हो, कुर्बानी चढ़ा रहा हो, तो क्या हो कि अगर तुम्हें याद आए कि तेरे भाई को तुझसे कोई शिकायत है तो कुर्बानी को या नज़र को वहीं छोड़ दे, सबसे पहले अपने भाई के साथ मिलाप कर। अगर उसने तेरा गुनाह किया है तो उसके सब गुनाहों को माफ़ कर, उसके साथ सबसे पहले मिलाप कर और फिर आकर अपनी नज़रों को गुजरा। ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम थी जो कि खुदावंद यीशु मसीह शुरू से ही माफ़ी के बारे में अपने शागिर्दों को देते आए। सिर्फ यही नहीं थी बल्कि जब हम दुआए रबानी भी पढ़ते हैं तो दुआए रबानी में भी एक फ़िक्रा ऐसा आता है कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर मुआफ़ कर। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ में भी हमें ये तालीम दे दी कि हमें अपने कसूरवारों को माफ़ करना चाहिए। दुनिया में एक ही मज़हब है जो कि अपने दुश्मनों को भी माफ़ करता है। हालेलुया। वो इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम की वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि तू अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर। तो ये माफ़ी की तालीम जो खुदावंद यीशु मसीह शुरू से देते हैं, कुछ उस पर गौर करते हैं कि मत्ती की अंजील जब उसका 18वां बाब पढ़ते हैं और उसकी 21वीं 22वीं आयत पढ़ते हैं तो पतरस खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और खुदावंद यीशु मसीह को कहता है कि ए खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मैं कितनी बार उसको माफ़ करूं? क्या 7 बार उसको माफ़ करूं? खुद ही कहता है, ये एक सवालिया फिक्र है कि क्या मैं 7 बार उसको माफ़ करूं? तो खुदावंद यीशु मसीह उसको कहते हैं कि 7 बार नहीं बल्कि 7 के 70 बार उसको माफ़ कर। कितनी अच्छी तालीम, माफ़ी की तालीम खुदावंद यीशु मसीह ने दी कि 7 बार नहीं बल्कि 70 बार उसको माफ़ कर। इससे जब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो लूका 17 बाब में कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे
तो तू उसे माफ कर, अगर तौबा करे तो उसे माफ कर, अगर एक दिन में 7 बार भी तेरा गुनाह करे तो तू उसे माफ कर। ये खुदावंद यीशु मसीह की माफ़ी के बारे में तालीम थी। और खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर भी, जिन्होंने उसको सलीब दिया, उनको भी ये कह रहे हैं कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। फक्की फरीसी जो थे, ये खुदावंद यीशु मसीह को अक्सर आजमाते रहते थे। और उन्होंने क्या किया कि एक औरत को जो कि ऐन गुनाह के वक्त पकड़ी गई थी, उसको लेकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गए। हालांकि वो उसका फैसला कर सकते थे, लेकिन वो उसको पकड़ के खुदावंद यीशु मसीह के पास ले आए कि खुदावंद देखते हैं हम ये इसका क्या वो करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिसने कभी भी गुनाह नहीं किया, पहला पत्थर वो इसको मारे। और जब वो इससे भी ना हटे तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया कि ज़मीन पर बैठ गए और सब के गुनाह लिखने शुरू कर दिए कि तेरा गुनाह ये है, लिख के बता दिया ज़मीन के ऊपर कि तेरा गुनाह ये है, चला गया, तेरा गुनाह ये है, लिख के बता दिया, तेरा ये, तेरा ये, तेरा ये, सब के जितने भी लोग वहाँ थे सब के गुनाह ज़मीन के ऊपर लिख के बता दिए कि तेरा गुनाह ये है। और आखिर में अजीज़ों वो औरत रह जाती है और खुदावंद यीशु मसीह रह जाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जहाँ तेरे गुनाह माफ़ हुए, आइंदा को गुनाह। माफ़ी की तालीम खुदावंद यीशु मसीह अपनी तमसीलों के ज़रिए और अपने सारे उस वजह से लोगों को देते रहे। माफ़ी की तालीम को जब हम देखते हैं तो शुरू से जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो माफ़ी की तालीम हमें मिलती है। बल्कि माफ़ी की तालीम सिर्फ नए अहदनामे में भी नहीं, बल्कि जब हम पुराना अहदनामा भी हम देखते हैं तो पुराने अहदनामे में भी हमें माफ़ी की तालीम मिलती है। खुदा ने बहुत सारे गुनाह बनी इसराइल के माफ़ किए, लेकिन बहुत सारे गुनाह ऐसे भी थे जिनको माफ़ नहीं किया, बल्कि बनी इसराइल को उसकी सज़ा दी। यही नहीं बल्कि बहुत सारी कौमें जैसे कि सदूम और अमूरा के गुनाह खुदा ने माफ़ नहीं किए थे, बल्कि खुदा का जो बंदा था इब्राहिम जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, वो भी उनकी शफात करते रहे कि शायद वहाँ पर 5 भी हों। आखिरी बात 5 की थी, तो फिर भी खुदा ने कहा वहाँ तो 5 भी नहीं हैं जो कि मेरा नाम लेने वाले हों, वो भी गुनाहगार हैं। तो खुदा ने फिर उनको सज़ा दी, उनके गुनाह की सज़ा उनको माफ़ नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी वजह से खुदा माफ़ भी करता है, उनकी माफ़ी मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं जिनको खुदा माफ़ नहीं करता। मिसाल के तौर पे कि अगर हम रूहुल कुद्स के बारे में कोई गुनाह करेंगे तो रूहुल कुद्स के बारे में जो गुनाह होगा वो कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। जब हम अशाए रबानी के बारे में हम पढ़ते हैं तो अशाए रबानी में भी जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को अपना खून दे रहे थे, तो खून देते वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को पता है क्या कहा? खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि ये मेरा वो अहद का खून है जो बख्तीरों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, किसके लिए? मुआफ़ी के लिए बहाया जाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून को भी उसमें शामिल किया कि मेरे खून की वजह से भी आपको माफ़ी मिलेगी। अगर तुम अपनी ज़िंदगियों में मेरा बदन और खून लोगे तो इसकी वजह से भी तुम्हारे गुनाह धुलेंगे और तुम्हारे जिस्म में ताकत और जोर आवरी आएगी और तुम गुनाहों से आज़ादी हासिल करोगे। आखिर में मैं ज़बूर 103 की 12 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। कोई भी बाइबल ना खोले क्योंकि टाइम बहुत शार्ट है। तो उसकी 12 आयत में यूँ लिखा है कि जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, पूरब पश्चिम भी कहते हैं, पश्चिम भी कहते हैं, ठीक है जी, संस्कृत में। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खुताएं हमसे दूर कर दी। ये जो पेशन गोई थी ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में थी कि उसने हमारी खुताएं अपने ऊपर ले ली। आदम और हवा ने गुनाह किया, वो गुनाह हमारी ज़िंदगी में
नस्ल दर नस्ल आता रहा। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, उसको अपना मुक्ति दाता मान लेते हैं, तो हम उस मारूसी गुनाह से भी आज़ादी हासिल कर लेते हैं और माफ़ी हासिल कर लेते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर जावेद के लिए बहुत सारी तालियां। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने पहला कलमा जो है वो बयान किया।